इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एक रॉब होता है। अच्छा, आपने रॉब चाहते थे आप, ऐसा? जी, एक रॉब होता है, इसका इस इंस्पेक्टर नाम से ही ऐसा लगता है कि यार कोई इंस्पेक्टर है ये। क्या बातें कही ऐसी कि जो आपको मन में लग गया कि नहीं अब तो मेरे फादर को ऐसा कुछ करके दिखाना है? मतलब आज भी हमारे घर में बाइक भी नहीं है सर, उसके लिए भी मतलब पापा ने इन्वेस्ट नहीं किया, सारा इन्वेस्टमेंट। आपके घर में बाइक नहीं है? जी सर, साइकिल भी नहीं है। साइकिल भी नहीं है? जी सर। आप सच बोल रहे हैं? जी सर। अच्छा, टेबल, बिल्कुल ये सही कहा है कि हमारे जमाने में ये जो अगर किसी को मैथ्स आ रही है ना तो किसी का अगर इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसको टेबल पूछी जाती थी कि टेबल कितने तक आती है। अगर उस बच्चे को 20 तक टेबल आती है तो मान के चल रहा हूँ बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिनका कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवा की जिसने अपनी छोटी सी उम्र में जसवंतपुरा गांव से निकलकर उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो जितने बच्चे देख रहे हैं वो सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके का मुकाम इन्होंने हासिल किया है। अपने पिता की डांट खाई लेकिन उसके बावजूद भी उस डांट को प्यार में बदला और आज उस सफलता को हासिल किया जिस सफलता के लिए हर बच्चा एक भगवान से दुआ करता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। मैं बात कर रहा हूं जसवंतपुरा गांव के चूरू डिस्ट्रिक्ट के गौतम जांघिड़ की, जिन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम क्लियर की और उसके बाद इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 441 इन्होंने रैंक प्राप्त की। तो गौतम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जी सर। तो गौतम, सबसे पहले आप बताएं कि आपके बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आपने 10th कहाँ से की, फैमिली में कौन कौन है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सर, मैं जसवंतपुरा गांव से चूरू डिस्ट्रिक्ट में वहाँ से हूँ सर, और मेरी 10th तक जो एजुकेशन है वो उधर मेरे गांव से ही, गांव में स्कूल था ज्ञान भारती शिक्षण संस्थान जी। उधर से मैंने 10th तक। आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से? हिंदी मीडियम से सर। हिंदी मीडियम से हैं आप? ओके। हिंदी मीडियम कहाँ कब तक था आपका? हिंदी मीडियम सर, मैं 12th तक हिंदी मीडियम से था, फिर ग्रेजुएशन मेरी इंग्लिश मीडियम से की थी मैंने। ग्रेजुएशन आपने इंग्लिश मीडियम से की? ओके। आपको कुछ तकलीफ नहीं हुई कि इंग्लिश हिंदी मीडियम से फिर आप अचानक इंग्लिश मीडियम, ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। ठीक है। उसके बाद सर बीएससी मेरी राकेश कॉलेज पिलानी से कंप्लीट की मैंने। ठीक है। फिर उसके जस्ट बाद मैंने फर्दर मतलब सीधा एसएससी सीजीएल के थ्रू एसएससी सीजीएल के थ्रू आपने तैयारी की। सबसे पहले 12th के बाद में आपकी एज क्या है वैसे? अभी सर मैं 21 का हूँ। 21। तो आपने एसएससी की तैयारी कब से शुरू की? सर मेरे जब फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम हुई थी उसके जस्ट बाद से मैंने एसएससी सीजीएल के लिए आपने टारगेट किया। अच्छा, एक बात बताएं गौतम कि इस उम्र में बच्चे, आपने मेरे ख्याल से 17-18 साल की उम्र में ही आपने फॉर्म भरा था इसका, एसएससी सीजीएल का? नहीं सर, उस टाइम पे मैं 20 का मतलब हुआ नहीं था, 20 कंप्लीट नहीं हुआ था आपका। जिस उम्र में 17-18 साल की उम्र में बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँगा, लेकिन उस उम्र के अंदर आपने एसएससी सीजीएल में, अभी आपने 21 आप ईयर्स के हैं और आपने एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कि आपने ये क्लियर किया है। तो आपने ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही क्यों चुना? क्योंकि सर ये इसके थ्रू काफ़ी पोस्ट होती है, लेकिन उनमें जैसे इन अपने गांव देहात में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एक रॉब होता है। अच्छा, आपने रॉब चाहते थे आप, ऐसा? एक रॉब होता है, इसका इस इंस्पेक्टर नाम से ही ऐसा लगता है कि यार कोई इंस्पेक्टर है ये, तो वो आपको रॉब, ऐसा कोई आपके दोस्तों ने बताया था आपको इसके बारे में या कहाँ से आपने ये सोचा कि मैं यही बनूंगा? जैसे एसएससी सीजीएल का नाम आते ही सर सबसे पहले लोगों के दिमाग में मतलब यही पोस्ट आती है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इससे अपन। अच्छा, पहले दिमाग में एक ही चीज आती है कि इंस्पेक्टर, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। ठीक है। तो ये आपका ड्रीम था या आपके फादर का ड्रीम? मैंने सुना कि आपके फादर मैथ्स के टीचर रह चुके हैं। हाँ सर, वो बहुत पहले जब मैं मतलब छोटा ही था बिल्कुल, जी, स्कूल जाना स्टार्ट ही नहीं किया था, तब वो गांव में स्कूल में पढ़ाते थे। स्कूल में पढ़ाते थे? जी। तो आपने उनसे कुछ सीखा? हाँ सर, वो उसके बाद तो जैसे जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की जैसे फर्स्ट क्लास से, तब तो वो फॉरेन चले गए थे। उसके बाद से अभी 2-3 साल पहले ही कोरोना के टाइम पे वो इधर शिफ्ट हुए थे। आपके फादर का नाम नरेश जांगीड़ है? जी सर। तो नरेश जी, मैंने सुना कि थोड़े डिसिप्लिन, थोड़ा नेचर उनका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेचर है। जी सर। तो उसको आपने किस तरीके से लिया? जब फादर ने, मैंने ऐसा भी सुना कि आपको डांटा भी बहुत है, आपने डांट भी खूब खाई आपके फादर से,
तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ था? आपके ब्रदर भी हैं? हाँ सर, मेरा छोटा भाई है, वो इधर नवजीवन कॉलेज में। अच्छा, नवजीवन से ही उन्होंने किया है। जी सर। और अभी उनका सिलेक्शन भी हुआ है? हाँ सर, वो एयरफोर्स का उसने एग्ज़ाम क्लियर किया था, लेकिन वो फिर उसमें उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। अच्छा, उसने एग्ज़ाम क्लियर किया था। चलिए, तो आपने फिर ये कैसे सोचा? आपके फादर से पूछा कि पापा मैं ये कर लूँ, या डांट खाने के बाद भी आप एकदम आपने सफलता प्राप्त की? उस वक्त कैसा लगा फादर को? अभी तो सर वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन पहले जैसे मैं सिक्कर से ही मैंने जेई की प्रिपरेशन की थी, फिर 3 साल इधर रहा, तो उसमें अच्छा, आपने जेई की प्रिपरेशन जी की? सर, उसमें मेरी रैंक अच्छी नहीं आई बिल्कुल भी। हाँ। तो फिर उसके बाद उनका मतलब थोड़ा मन टूट गया, ऐसे कि आपके फादर का मन टूट गया इतने कि पैसे लगाए और इतनी उम्मीद थी, क्योंकि मैं मेरिट होल्डर था मेरे क्या 10th बात क्लास है, में। आप मेरिट होल्डर थे, और पापा को उम्मीद, हर फादर को एक उम्मीद रहती है अपने बच्चे से, तो आप क्लियर उसको नहीं कर पाए। जी सर। तो उन्हें दुख हुआ, और उस दुख में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। क्या बातें कही ऐसी कि जो आपको मन में लग गया कि नहीं, अब तो मेरे फादर को ऐसा कुछ करके दिखाना है? जैसे सर मेरा एग्ज़ाम था जेई का, तो उसमें मेरा नहीं हुआ, फिर बिट सेट करके बिट्स पिलाने का मैंने बिट्स एग्ज़ाम। पिलानी, करेक्ट। जी सर, उसमें मेरे 248 मार्क्स थे, तो फिर मैं उसमें भी रह गया। फिर उसके बाद मैंने आईसीआर का एग्ज़ाम दिया, जी। एग्रीकल्चर के लिए होता है वो सर, तो उसमें मतलब मेरी ऑल इंडिया रैंक 800 थी। अच्छा, उसमें 800 रैंक थी आपकी? जी सर, लेकिन ओके। फिर मैंने वो काउंसलिंग कराई, लेकिन फिर उसको ज्वाइन नहीं किया। उसे ज्वाइन नहीं किया, क्यों? सर वो इंटरेस्ट नहीं था एग्रीकल्चर। इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट आपका इसमें एसएससी सीजीएल में ऐसा लगा मेरा आपको सर कि फर्दर ऐसे था कि जैसे बीएससी नॉर्मल करके फिर आईआईटी जैम का एग्ज़ाम होता, तो फिर उससे एमएससी फिजिक्स से एमएससी करने का मन था ड्रीम आपका? ओके। कि 12th के बाद तो आईआईटी नहीं मिली, कम से कम बिल्कुल। एमएससी तो आए। एमएससी तो करें अपन, लेकिन उसके बाद अचानक वहाँ से इधर टर्न कैसे हुआ कि आपका जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में आप बने हो अभी, तो उसमें कैसे आपका रुझान हुआ? जैसे सर कोरोना टाइम आया, तो फिर वो एकदम पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी सारी। बिल्कुल, सभी की हो गई थी। हाँ। फिर उसके बाद उसमें आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेते थे जब कोरोना काल आया था? तो इसमें आपकी नहीं, प्रिपरेशन 2-3 महीने तो सर ऐसे ही बिल्कुल टाइम पास में टाइम पास में था? हाँ, अभी कुछ बिल्कुल भी नहीं एकदम, किया था? हाँ, ओके। लापरवाही। हाँ। तो फिर उसके बाद में मेरा भाई था, उसका रिजल्ट आया, तो वो भी जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा रिजल्ट नहीं आपके फादर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ, मेरे दोनों बेटे हैं, उनका दोनों का बहुत अच्छा हो जाए, जी सर। इस तरीके से। हाँ, हाँ, तो फिर उसका वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया, तो फिर उनको मतलब थोड़ा सा ऐसे फील हुआ कि ये मतलब दोनों ही ऐसे, मेरे दोनों ही बेटे मुझे बर्बाद कर देंगे, हाँ या ऐसे कुछ बोला था? आपने मेरे को बताया था कि जी सर। इस तरीके से बोला। हाँ, वो तब फॉरेन में ही थे, तो फिर उनको ऐसे लगा कि इधर से तो मतलब काम बनेगा नहीं, कि वैसे सही देख रेख नहीं होगी इनकी, नहीं होगी। तो फिर वो मतलब तुरंत ही उधर से पूरा छोड़ छाड़ के इधर शिफ्ट फिर यहाँ पर शिफ्ट हो गए बच्चों के लिए। हाँ ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक फादर अपने बच्चों के लिए, फॉरेन कंट्री रहते थे इनके फादर नरेश जी, और उसके बाद अपने बच्चों के भविष्य के लिए वापस यहाँ पर आए, फिर उन्होंने आपको गाइड किया? हाँ सर। उन्होंने फिर बताया, क्या चीज़ कही उन्होंने फिर? उन्होंने सर मतलब मेरे चाचा हैं जो मतलब अभी रेलवे में चेयन की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, अभी कार्यरत हैं? हाँ। ओके। तो उनको मतलब थोड़ा सा ऐसे आइडिया था कि कैसे क्या गवर्नमेंट जॉब वगैरह, वैसे तो गांव देहात में इतना पता नहीं होता, पापा को भी नहीं पता था बिल्कुल, कि बिल्कुल। कैसे क्या होता है, लेकिन तो फिर उन्होंने मेरे को ऐसे बताया कि अभी ऐसे वेला ही बैठा है घर पे, तो फिर सीजीएल करके एक एग्जाम होता है, तो उसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट वगैरह। आपको इसके बारे में कुछ पता था? नहीं सर, एसएससी सीजीएल के बारे में कुछ नहीं पता था आपको? कोई आइडिया नहीं था। तो आपके चाचा ने आपको ये बताया? आपके चाचा का नाम? सर विकास जंग। विकास जी ने आपको मोटिवेट किया कि आप ये करें। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद सर मैंने थोड़ा थोड़ा जैसे यूट्यूब वगैरह से कुछ देखना स्टार्ट किया कि सीजीएल के बारे में, कौन मैथ्स वगैरह, लेकिन क्या मेरे पापा बहुत ज़्यादा मतलब एक टाइप से एक्टिव गार्जियन। बिल्कुल बिल्कुल, एक्टिव गार्जियन थे आपके जब भी वो फॉरेन में थे। हाँ। तो उनको ऐसे लगा कि अभी ये मतलब एसएससी की फील्ड चूज किया इसने, तो वो फिर उस पर रिसर्च करने लग गए। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे मैथ्स के अभिनय सर करके टीचर हैं, तो वो ऐसे यूट्यूब पे पूरा कंटेंट फ्री बढ़ा रहे हैं। तो फिर मैंने सारा का सारा मैथ्स उनसे यूट्यूब से ही
लिए। का सारा मैंने सुना कि आपके आपके परिवार जैसे नवजीवन परिवार से भी जुड़ा हुआ है, और जैसे आपने तैयारी की, आपने ऑनलाइन क्लासेस ली, और आप अमित सेठी सर जो कि एकेडमिक डायरेक्टर हैं नवजीवन डिफेंस के, उनसे भी आप सलाह मशवरा लेते थे, उनके पास भी आते थे, उनसे गाइडेंस वगैरह लेते हाँ थे? सर, जैसे मेरा भाई उसकी 12th कंप्लीट हुई, तो फिर उसको ऐसे था कि डिफेंस में रुचि थी उसकी। अच्छा, उनकी आपके ब्रदर की डिफेंस में रुचि थी। हाँ, तो फिर ऐसे रिसर्च किया कि आसपास जो कौन सा डिफेंस कहाँ उसको डाला जाए कि मतलब जहाँ से वो तैयारी अच्छी तैयारी तरीके से अच्छी कर हो सके। तो बिल्कुल फिर मतलब आसपास पता किया तो नवजीवन डिफेंस एकेडमी का सर पता चला। बिल्कुल। और मैंने ये भी सुना था कि आपके फादर ने ये चीज़ कही थी कि नवजीवन ही बेस्ट है, आप उनका एडमिशन वहाँ पर करवाएं, क्योंकि हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर का जितनी भी ब्रांचेस है नवजीवन की, उसके ऊपर पूरा ध्यान रहता है हमेशा। और चाहे वो नवजीवन CBSE हो, चाहे वो नवजीवन डिफेंस हो, कौटिल्य IIT एकेडमी हो, हर के ऊपर पूरा सर का पूरा ध्यान रहता है, और अच्छे तरीके से बच्चों से बिहेव रहता है सर का, उनको मोटिवेट करते रहते हैं हर समय। तो आपने फिर अपने भाई का एडमिशन नवजीवन डिफेंस में करवा दिया। तो आपने SSC CGL आपने किया, ठीक है, उसमें आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का आपने फॉर्म भर दिया था। ये आपने कब भरा था फॉर्म? सर एग्ज़ाम तो मैंने लास्ट टाइम भी CGL का दिया था। अच्छा, लास्ट टाइम भी आपने दिया था? जी सर, उस टाइम पे मेरी ग्रेजुएशन रनिंग थी, मतलब ग्रेजुएशन तो हो गई थी लेकिन हाँ, रिजल्ट नहीं आया था रिजल्ट उसका। नहीं आया था, और ठीक है। इनका ऐसा रहता है कि जैसे जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है ना हाँ, फॉर्म सबमिट करने हाँ। की, तब तक अपन ग्रेजुएट होने चाहिए कि कोई ना अच्छा, कोई- वो एक रूल है उसके हाँ। अंदर कि आपका ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, हाँ। और उस टाइम तक आप ग्रेजुएट नहीं नहीं था। हुए थे, ठीक है। हाँ। और टारगेट आपका यही था? हाँ सर, CGL को टारगेट करके ही कर रहा था। हाँ। तो उसमें मेरा CHSL 2020 का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो भी क्लियर हो गया। ठीक है। उसमें मैं टाइपिंग में आउट हो गया सर। अच्छा, उसमें टाइपिंग में आउट हो गए। हाँ। तो टाइपिंग में आउट हो गए, उस टाइम फिर आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि अब ठीक है यार छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं सर, वो क्योंकि मेरा मेन टारगेट CGL का ही था। CGL ही मेन टारगेट था, हाँ। ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद सर इसका तो वो हुआ ही नहीं। जब हुआ नहीं तो फिर वापस से आपने 2022, हाँ, 21 का मैंने CHSL दिया तो हाँ, उसमें नहीं हुआ आपका? उसमें हो गया सर। अच्छा, उसमें हो गया था। हाँ सर, हाँ, उसमें मेरे को पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिली, ठीक है। और उसके बाद में CGL 2022 इसमें आपका ये वाला क्लियर कर लिया था जी आपने। अच्छा, जब पेपर दे रहे थे आप, जब आपका पेपर कब लगा था इसका? ये सर इसका प्री का एग्ज़ाम था 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को था। जब आप पेपर दे के बाहर आए तो आपको ये फील हो गया था कि इंस्पेक्टर बन गया हूँ? नहीं सर, अभी क्या इसका प्री क्या क्वालिफाइंग नेचर का होता है। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो जैसे क्वालिफाई करते हैं तो फिर उसके बाद में अपन मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हाँ, तो फिर ये तो पता ही था शुरू से, मतलब ये तो नहीं करना ही था कि आपको मैं निकल जाऊंगा, ये हाँ। आपके दिमाग में था कि मैं हो जाएगा, हाँ। चाहे कैसी भी परिस्थितियां जी आए सर, जी सर। आप उसको अचीव कर लेंगे, जी सर। ठीक है। तो ये आपका सपना है या आपके फादर का सपना था? सर मैं तो मतलब बाई चांस इसमें मतलब आ गया, लेकिन फिर जैसे पापा को ये था कि मेरा बेटा MEA में जाए। MEA में जाए, आपके फादर का ये सपना, ड्रीम था आपके फादर का। तो जब MEA में आप नहीं गए तो आपके फादर ने कुछ बोला नहीं आपको कि यार ये क्यों करा, मेरा ड्रीम पूरा करो आप? सर अभी जैसे इसमें क्या होता है कि जो ASO की जो पोस्ट है ना जी, तो उनमें क्या है कि एज लिमिट 20 से 30 साल का है। अच्छा। तो मेरी एज हुई नहीं थी। अच्छा, उस टाइम आपकी एज नहीं हुई थी सर 20 ठीक साल। है। तो फिर मैं उसके लिए फिर एलिजिबल नहीं थे उसके लिए, तो उसके फिर लिए- आपने इसका फॉर्म भरा, तो इसके अंदर आपका हाँ क्लियर हो गया था, हाँ। ठीक है। तो ये जब आपने क्लियर हो गया, आपका SSC CGL को लेके अभी आपकी नेक्स्ट आप 10 साल में कहाँ देखते हैं अपने आप को? अभी तो सर मैं 2023 की CGL को टारगेट कर रहा हूँ सर, MEA अच्छा, के लिए। आप 2023 की भी CGL आप टारगेट करेंगे? हाँ किसी के लिए? सर, MEA के लिए? MEA के लिए। ओके, ठीक है। अगर आपका उसमें हो गया, मान लो आपको इसके अंदर एक जॉन होता है, हाँ। कि मैंने ऐसा सुना कि SSC CGL के अंदर आपको जॉन दिया जाता जी है सर। कि आपका ड्रीम जॉन कौन हाँ, सा है। हाँ। तो एक जॉन से दूसरे जॉन में आप ट्रांसफर नहीं हो सकते, हाँ, इसके अंदर इस तरीके से उसी रहता है। जोन में सर उसी जोन में आपको इधर उधर भेजा जाता है, जी सर। ठीक है। तो आपका ड्रीम जॉन अभी क्या है? अभी सर जैसे अपन NR रीजन में आते हैं, नॉर्थ रीजन में। ठीक है, आपका जॉन कौन सा है? नॉर्थ रीजन आपने लिया है। ओके। नॉर्थ रीजन में आते हैं अभी सर। इसमें जैसे अपन पास में देखें तो जयपुर, दिल्ली, हाँ, दिल्ली, तो चंडीगढ़। हाँ, ड्रीम मेरे को है कि जयपुर में अगर हो जाए तो फिर
जयपुर आपके लिए ड्रीम जोन है जी आपका, सर। अगर वहां पर अगर हो गया तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड है। हाँ। और अगर नहीं हुआ तो फिर सर नेक्स्ट सीजीएल फिर तो एमई को ही टारगेट करना है। एमई को टारगेट करना। जी सर। और जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, क्या उनके लिए आप इसको हटा देंगे? अगर सर मेरे को ड्रीम अगर मान लो ड्रीम आपको जॉन नहीं मिला, हाँ। तो आप इसको आप छोड़ सकते हैं? अगर सर मेरे को मेरा ड्रीम जोन अगर इस बार मिल जाता है इनकम टैक्स ठीक है, इंस्पेक्टर पे, तो फिर मैं आगे फर्दर इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको स्किप कर दूँ। उसको आप स्किप कर देंगे जी सर। और फिर आप उसके लिए आगे की एमईए के लिए तैयारी करने लग जाएंगे। एमईए तो सर इसी का मतलब सीजीएल ही होता है, सीजीएल हाँ। के थ्रू ही पोस्ट मिलती है, वो मार्क्स हाँ। के हिसाब से अलॉट होती अच्छा, है। ठीक तो है। फिर वो आगे मैं उसको स्किप कर दूंगा, आगे नहीं। ठीक है। आपका मैथ सब्जेक्ट था? हाँ सर, मेरा साइंस मतलब बीएससी करी तो उसमें मैथ्स था आपका। तो उसके बाद आपने मैथ्स था, तो जब आपने एसएससी सीजीएल का देखा तो आप आईआईटी भी कर सकते थे, और भी कई थी। आफ्टर 12th मैथ्स वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। सर जेई के लिए मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था। जेई का फाउंडेशन कोर्स जी किया सर, था, ठीक उसमें है। मेरा कुछ हुआ नहीं सर। उसमें नहीं हुआ, उसमें इंटरेस्ट नहीं था, ऐसे ही नहीं हुआ? इंटरेस्ट सर, एक तो जैसे गांव देहात से निकल के सिक्कर जैसे मतलब शहर में हाँ, शहर में आते हैं तो फिर वो ऐसे ही चकाचौंध में मतलब पूरा अच्छा, ऐसी हालत मतलब हाँ। चकाचौंध देखकर आप थोड़ा सा हाँ। मतलब वो चीज़ नहीं रहा आपका। हाँ, मेरा मतलब मेरे को तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। जैसे कई बंदों का रहता है कि मेरे को सीएस ब्रांच में जाना है, ये करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। मेरे ऐसे मतलब कुछ था ही नहीं, मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट ही रहता था। तो उस समय आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता था। जी सर। आपको फिर कब ऐसा लगा कि यार अब मुझे यार मेरे जीवन के बारे में सोचना है, मुझे कुछ ना कुछ तो सफलता हासिल करनी है? फिर क्या हुआ ऐसा, किसने आपको गाइड किया इस चीज़ के लिए? उसके लिए सर सबसे बड़े मोटिवेशन तो मेरे पापा ही थे। आपके फादर आपके जी सर, मोटिवेशन उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब इस टाइम पे मतलब आज भी हमारे घर में बाइक भी नहीं है सर, उसके लिए भी मतलब पापा ने इन्वेस्ट नहीं किया, सारा इन्वेस्टमेंट। आपके घर में बाइक नहीं है? जी सर, साइकिल भी नहीं है। साइकिल भी नहीं है? जी सर। आप सच बोल रहे हैं? जी सर, वैसा नहीं और है आपके कि सर, फादर बाहर? हाँ हाँ, फाइनेंशियल कोई ऐसा इश्यू अच्छा, नहीं है। फाइनेंशियल कोई इशू इस टाइप का नहीं है कि आपके फादर साइकिल नहीं खरीद सकते? जी सर। जबकि वो कार भी खरीद सकते जी हैं। सर, बिल्कुल। लेकिन अपने बच्चों के लिए उनके बच्चों इस तरीके से न रहे हाँ। कि उनको पहले अपना गोल अचीव करें, उसके बाद ही जी उनको सर। सारी फैसिलिटीज मिलेगी। ये सोच थी आपके फादर जी की। सर। क्या बात है, ये शुरुआत सी थी। आपने कभी फादर से पूछा नहीं कि फादर मुझे ला के दो, आप बाइक में सर जाऊंगा? बोला बहुत बार, अभी भी बोलते हैं, लेकिन वो कि अपने पैसे से खरीदो सर। अपने पैसे से खरीदो। काफ़ी स्ट्रिक्ट है इनके फादर, और ये होना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में इस तरीके की चीज़ें उनके पूरे माइंड सेटअप को ग्रोथ करती है उनको। ठीक है। तो जब आपने मैंने ऐसा सुना आपके इन्वर्टर भी नहीं था, ऐसा लाइट वाइट जाती है? लाइट जैसे गांव में सर, जैसे लाइट जाती है तो फिर क्या हो? गांव में सर इश्यू तो रहता ही है। तो हाँ। जैसे मैं प्री का एग्ज़ाम हुआ तब तक तो मतलब ऐसे चल रहा था कि ठीक है, कभी लाइट आ गई तो कभी जैसे पढ़ते टाइम मॉक दे रहे हैं तो लाइट चली गई, तो फिर उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता था। तो पहले तो मैनेज किया, लेकिन उसके बाद में अब लगा कि अब मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो हाँ। जैसे ही पापा को बोला तो फिर उन्होंने फिर एक दिन का भी डिले नहीं किया। उन्होंने एक दिन भी डिले नहीं किया, क्योंकि पढ़ाई का सवाल था बच्चे की। जी सर। अगर आप अगर मोटरसाइकिल मांगते तो वो नहीं देते, जी सर। आप साइकिल मांगते तो भी नहीं देते वो, सर। लेकिन दे सकते थे। हाँ। लेकिन नहीं दिया उन्होंने। लेकिन आपकी जब पढ़ाई का सवाल आया कि लाइट जाती है नाइट में, बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, तो उन्होंने इन्वर्टर घर पे लगवा दिया। जी सर। ये बहुत अच्छी। आपको खुशी हुई उस वक्त कि हाँ, उस टाइम जब पहले पापा से पूछते थे कि पापा मोटरसाइकिल चाहिए तो मना कर देते, तो गुस्सा आता था, यार क्यों नहीं कर रहे हैं? और उसके बाद जब आपको इन्वर्टर लगवा दिया, तब आपके थॉट नहीं हुआ, कुछ दिमाग में आया नहीं कि मेरे फादर यार वो इस सर एक चीज़- रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई फिर, हाँ। कि इतना कर रहे हैं तो फिर अब तो करना ही अब पड़ेगा। तो करना ही पड़ेगा। जी सर। तो उसके बाद आपने ये चीज़ अचीव की। गौतम, आप भी एक युवा है, ठीक है, और जितने भी यहाँ पर दर्शक देख रहे हैं वो भी सब युवा हैं। किसी की 17, 18, 19 साल उम्र है, और एसएससी सीजीएल जैसे आपने क्रैक किया, ठीक है, आप उस पोस्ट पे निकले हैं जिस पोस्ट का सपना हर बच्चा देखता है। तो आप आने वाले जो युवा पीढ़ी आपको देख रही है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए? जैसे सर सीजीएल के जो एस्पिरेंट हैं, ये जो एसएससी या और कोई फर्दर जैसे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो उससे सर सबसे पहले तो उसका क्या, कोई भी चीज़ होती है तो उसका सिलेबस अपने को पता होना होना पूरा, चाहिए। बिल्कुल। फिर आजकल
ऑनलाइन मटेरियल भी काफ़ी मतलब हर जगह हाँ मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाएगा हाँ, आपको बिल्कुल। तो फिर उसी चीज़ को फोकस करके और फिर पहले कहीं से भी सिलेबस को पूरा कवर करके और अगर सही डायरेक्शन में अगर काम किया जाए तो सर कुछ भी सफलता मिल सकती है। बिल्कुल सर। अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर मेरा ऐसे कभी घंटों का रहा ही नहीं, मैं मतलब प्लान बनाता था कि कभी कभी ऐसे ज़्यादा मोटिवेट होके कि अब जिस दिन ऐसा लगा कि आप बिल्कुल हाँ, करना है अब आज तो हाँ मतलब कभी कभार हो जाता है कि जैसे कई दिन ऐसे भी होता है कि पढ़ाई नहीं होती नहीं होती बिल्कुल। तो फिर ऐसे होता है कि यार क्या कर रहे हैं, मतलब टाइम ख़राब हो रहा है और इतना बड़ा गोल लिया है और फिर ऐसे, और गांव में मतलब पढ़ाई की तो फिर ऐसे इधर उधर भी डिस्टरबेंस हो ही जाता है। अच्छा, इसमें कैलकुलेशन वाला भी काम होता है, मैंने इधर सुना है कि आपको पहाड़े भी याद करने में मतलब टेबल्स याद करना पड़ती है। टेबल सर जब छोटे थे तो गांव के स्कूल में ये आपको उस टाइम कितनी टेबल याद थी? तब तो सर मेरे को 40 तक याद थी। 40 तक याद थी आपको? हाँ उस टाइम मुझे तो 10 तक ही याद नहीं थी यार, 40 तक याद हो गई थी। सर मैं जब सेकंड क्लास में था ना, हाँ तो उधर क्या यही ट्रेंड रहता था, मतलब जैसे कौन बच्चा इंटेलिजेंट है क्लास में तो वो इससे डिसाइड होता था कि किसको कितना। अच्छा, टेबल बिल्कुल ये सही हाँ। सही कहा है कि हमारे जमाने में ये अगर किसी को मैथ्स आ रही है ना तो हाँ। किसी का अगर इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसको टेबल पूछी जाती थी कि टेबल कितने तक आती है। अगर उस बच्चे को 20 तक टेबल आती जी है सर, जी तो सर। मान के चल रहा हूँ बहुत इंटेलिजेंट हाँ, बच्चा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको 40 तक याद थी, मतलब आप सबसे इंटेलिजेंट थे हाँ सर उस टाइम। एकेडमिक्स तक तो मैं सर उधर स्कूल में तो टॉपर ही रहा हूँ। बिल्कुल, तो आपको टेबल का बहुत सपोर्ट मिला फिर यहाँ पे? टेबल का सर वो फिर धीरे धीरे मतलब इतना वो छूट गया सारा ही, हाँ तो टेबल वगैरह तो मेरे को इतना याद नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन के लिए ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा क्योंकि कैलकुलेशन के अब मेरे दादाजी हैं जो वो कारपेंटर का काम करते हैं, बिल्कुल तो उस टाइम पे उनका भी मैथ्स काफ़ी अच्छा था। बिल्कुल। तो जैसे बचपन में मैं उनके पास ही सोता था, हाँ तो वो मतलब अपने टाइप के जो जैसे देसी जो कैलकुलेशन हाँ, देसी कैलकुलेटर वो आपको सिखा देते वो ऐसे पूछते रहते थे। हाँ। फिर कोई चीज़ नहीं आती तो हाँ। उसको मतलब ऐसे बताते थे, तो ऐसे मतलब प्रैक्टिस हो जाती थी ओरली करने की, तो उसका भी काफ़ी फायदा मिला। बिल्कुल बिल्कुल, इसका फायदा आपको मिला। तो दोस्तों ये थे गौतम जहांगीर, इन्होंने बहुत ही मेहनत करके और इन्होंने इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है आप लोगों को। और बस मेरा यही कहना है कि सफलता का एक मूल मंत्र होता है कि आपका जो गोल है उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें बीच में आ रही है तो उससे आप स्ट्रेस न लें, उसको आप खुशियाँ उसमें खुशी ढूंढें और उसको हंसते खेलते पार करें, अपने गोल को अचीव करें। और बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि कुछ पाकर खुश रहना है या पाते खुश रहना है, इसमें आप लॉजिक समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम, थैंक यू सो मच। और आगे आपकी जर्नी जो रहेगी वो बहुत अच्छी रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच।